अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी ईद मुबारक। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक आप लोग को ये वीडियो मिलेगी प्रॉबेबली ईद गुजर चुकी होगी, इसलिए आप लोग कमेंट्स करके मुझे जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों ने अपना ईद का डे 1 किस तरीके से सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया एंड अपना ईद का दिन को कैसे मेमोरेबल बनाया। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं भी आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने हमारा ईद का डे 1 कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया बीइंग इन जद्दा। यहाँ पे बेसिकली ईद बकरीद का इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में या फिर इंडिया वगैरह में, हमारी होम कंट्रीज़ में ईद का इतना ज़्यादा पता चलता है, रौनक होती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारा दिन ज़्यादा घर पे ही गुजर रहा होता है एंड दिस नथिंग मच टू डू। एंड इससे पहले कि मैं आपको अपने दिन के बारे में और ज़्यादा बताऊं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं शीर खोरमे की रेसिपी। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले शीर खोरमा बनता है हमारे यहाँ। सुबह 4:30 बजे हम उठते हैं एंड आप लोगों ने देखा अंधेरा हो रहा था उस वक्त, तो उस वक्त उठने के बाद सबसे पहले शीर खोरमा बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मीठा खाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी घी में ड्राई फ्रूट्स और सेवइयों को फ्राई कर लिया, उसमें दूध डाला, दूध तब बॉईल हो गया, उसके अंदर इस तरीके से सेवइयाँ डाली एंड इलायची भी डाली थी। अगर आप लोग को इलायची का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो आप इलायची को स्किप कर सकते हैं या फिर इलायची साबित डाल सकते हैं अंदर, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा अरोमा आ जाएगा बस अंदर। उसके बाद अब दूध बॉईल होने लगे, 2 से 3 टेबलस्पून दूध आपने खोए में या कलाकंद के अंदर डाल के उसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये तो हमारे पास कलाकंद था इसलिए हमने कलाकंद यूज़ किया। इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि थोड़े से जो लम्प्स वगैरह हों या जो सॉलिड पीसेस हों वो मैश हो जाए। उसके बाद इसको इस दूध के अंदर डालेंगे, इसको चखेंगे। अगर आपका कलाकंद या खोया फीका था तो चीनी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग चीनी नॉर्मल हिसाब से ही डालिएगा। लेकिन अगर कलाकंद या खोया मीठा है तो आप चीनी ध्यान से डालिएगा। चीनी वगैरह डालने के बाद इसको 2 से 4 मिनट पकने के लिए देंगे ताकि थोड़ा सा उबाल आ जाए, उसके ऊपर उसको निकाल लेंगे। उसके बाद सुबह सुबह हम लोग उठ रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूरज की पहली किरण के साथ अजान हो जाती है, ईद की नमाज़ हो जाती है, तो हमें ईद की नमाज़ के लिए जाना होता है। तो जल्दी से सब तैयार हुए थे, मीठा खाया था थोड़ा सा, एक एक चम्मच ही सही, लेकिन हम लोग खा के जाते हैं बाहर। हमेशा से मुझे आज तक एक भी ईद ऐसी याद नहीं है जब हम लोग ने सुबह में मीठा ना खाया हो। हम लोग पहले उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके बिल्कुल मीठा खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं लेकिन खा के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। जद्दा में तब होते हैं तो ईदगाह जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम होता है यहाँ पे, जेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम होता है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो फिर हम घर में ही ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। ईदगाह थोड़ा सा हमारे घर से दूर था, अबाउट 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है हमारे घर से। तो फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। सुबह सुबह का टाइम तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, खामोशी होती है एंड इतना ज़्यादा रोशनी भी नहीं हो रही होती है। तो बस हम लोग जल्दी से जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह, क्योंकि सुबह में 5:45 बजे का मेरे ख्याल से टाइम था, 5:45 बजे अजान होनी थी ईद की एंड हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम से पीछे चल रहे थे। तो फिर हम लोग जल्दी से रेडी होके फिर निकल गए थे। बस पहुंच गए थे हम लोग ईदगाह एंड यहाँ पे ना मस्जिद में लेडीज़ के लिए इंतज़ाम होते हैं एंड मस्जिद के बिल्कुल पैरेलल में एक टेंट लगा दिया जाता है, काफ़ी बड़ा टेंट लगाते हैं वहाँ पे फिर जेंट्स के लिए इंतज़ाम होते हैं। फिर टेंट के अंदर आपको कहवा मिलता है, खजूर मिलती है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इंतज़ाम होते हैं। एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज्ड एंड बहुत अच्छा सा होता है। हम बस पहुँच गए थे यहाँ पे, फिर 15-20 मिनट बाद नमाज़ हो
وصحبه السادة الأبرار والتابعين وعلى خطاهم اتبع وسار. أما بعد، أمة الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مثل أيامكم فعظموا ما عظمه الله ورفعه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنه يوم الحج الأكبر، أنت في يوم النحر المعظم، يوم عيد الأضحى المبارك أول ये आप लोगों ने जेंट्स का साइड देखा, अब ये लेडीज़ का साइड था। मस्जिद के अंदर का एरिया है ये। एंड जैसे उस तरफ खुतबा हो रहा था वही खुतबा यहाँ पे भी सुनाई दे रहा होता है एंड बहुत अच्छा लग रहा होता है। तुम लोग क्या बनाओ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, ये नमाज़ हो गई थी, हमने नमाज़ पढ़ी सब करके फिर हम बाहर आए थे। लेडीज़ वाले एरिया अंदर मस्जिद में हम लोग ने इतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई हैं क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, सब होते हैं तो किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी एंड वो आपसे शेयर कर ली थी। हमने नमाज़ पढ़ ली थी, बाबा भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो फिर अब बस हम घर जा रहे थे वापस, ये गाड़ी की तरफ जा रहे थे हम। वहाँ मस्जिद के बस बिल्कुल भी पार्किंग नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं तो पार्किंग बिल्कुल फुल होती है। तो इसलिए थोड़े से ही दूर बाबा का ऑफ़िस था तो उन्होंने फिर वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी। तो अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे।
के उठने के बाद खाना खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में आज बन रही थी कच्चे गोश्त की बिरयानी, जिसके गोश्त के लिए मैरिनेशन हमने एक रात पहले की हुई थी कुछ इस तरह से। जी, मैरिनेशन आपने देखी, बहुत सिंपल सी मैरिनेशन थी। ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख दिया, फिर सुबह में निकाला, उसके अंदर धनिया पुदीना बहुत बारीक बारीक चॉप करके वो डाला, और फिर 6 से 7 हरी मिर्ची, मोटी वाली और बारीक वाली हरी मिर्ची ये मिक्स थी, दोनों को बहुत बारीक 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 चॉप करके वो इसके अंदर डाला, मिक्स किया, और फिर 3 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके गोल्डन फ्राई ब्राउन कर लिया। वो आधी इसके अंदर जाएगी, आधी हम बचा के रखेंगे फॉर लेटर। ठीक है, ये सब डालने के बाद एक हाफ़ लेमन, हमारे पास बड़ा वाला लेमन था तो हमने हाफ़ इस्तेमाल किया था। आपके पास छोटे वाले हो तो आप छोटे के हिसाब से एक लेमन पूरा डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसका जूस इसके अंदर डाला और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इसको कुक किया था। अच्छा, अगर आप लोग ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखेंगे गोश्त को, तो आपको इसमें किसी किस्म का मीट टेंडराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सुबह में मैरिनेट कर रहे हैं एंड ऐसा है कि 2-3 घंटे बाद आपको इसको पकाना है, तो आपने इसके अंदर फिर मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता कुछ इसके अंदर आपको लगा के फिर मैरिनेट करना होगा। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पतीली में डाल के कुक कर लेंगे। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी में बहुत सारे लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि गोश्त को कच्चा हम लोग कच्चे गोश्त में ही तय लगा देते हैं, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात गोश्त कच्चा रह जाता है। तो इसलिए गोश्त को पहले 80% आपने कुक कर लेना है, उसके बाद इस तरह से तय लगानी है। गोश्त अब 80% कुक हो जाए, उसको गोश्त को बिछाना है आपने जिस डिश में आप बिरयानी को दम देंगे, उस डिश में आपने अपने गोश्त की तय बिछानी है। उसके ऊपर फ्राइड प्याज जाएगी, थोड़ा सा तेल जाएगा, हरा धनिया पुदीना जाएगा, और फिर जो चावल बॉईल करके रखे हुए होंगे उस चावलों की तय लगेगी, थोड़ा सा ऊपर जर्दे का रंग जाएगा। फिर उसके बाद तवे के ऊपर आपको अपना पतीला रख के चावल को दम देना है। पहले चावल आपके कुक होंगे तेज़ आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद दम देंगे आप इसको 5-6 मिनट के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल ये रेसिपी है बिरयानी की। ये जो हमारी नॉर्मल बिरयानी होती है उससे ज़्यादा जल्दी ये बिरयानी बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको कोई यखनी नहीं बनानी, कोई टमाटर नहीं भूनना, कुछ नहीं करना, तो ये जल्दी बन जाती है। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा एंड अपनी ईद को मज़ेदार बनाइएगा। ढकने के ऊपर इस तरह से फॉइल लगा के अपनी बिरयानी को दम दीजिएगा एंड उसको ऐसे सर्व कीजिएगा। बहुत यम्मी बिरयानी बनी थी। खाना वाना खाने के बाद हम सो गए थे थोड़ी देर, फिर उठे थे शाम में, तैयार होके फिर हम लोग बाहर जाने लगे थे। तो हमने मॉल जा रहे थे घूमने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ जगह है नहीं घूमने की, तो बस हम लोग ऐसे मॉल जा रहे थे। एंड मॉल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या देखा, वो आप लोग को देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद को एंजॉय कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।